देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सुख बताने वाले हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करे ना। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं एक शिव शिष्या की कथा कहने जा रही हूँ। प्लीज सुनिएगा। पूरी कथा सुनने से ज्ञान होता है, आधी अधूरी कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और कथा का लाभ नहीं मिलता है। इसके लिए प्लीज पूरी कथा सुनिएगा। एक गांव में एक विलनी जात की एक औरत रहती थी। उसका छोटा सा परिवार, उसका आदमी, उसका बच्चा साथ में रहते थे। लड़का बड़ा हो चुका था। कुछ दिन बीता, उसके माता पिता दोनों जन गुजर गए। लड़का अकेले बचा। वो बेचारा सोचा अभी मैं क्या करूं यहाँ। तो अपने ही गांव में गया। एक सेठ आदमी थे, तो उनसे बोला सेठ मुझे अपने काम पे रख लीजिए, मैं आपका काम करूंगा। तो सेठ बोले मेरे इधर बहुत सारा काम रहता है, तू कर लेगा? तो लड़का बोला हाँ सेठ मैं काम कर लूंगा। तो उस लड़के को सेठ ने काम पे रख दिया। कुछ दिन बीता। सेठ बोले कि तुम जो है अपनी शादी क्यों नहीं कर लेते हो, क्योंकि वो लड़का शादी के योग्य हो चुका था। तो वो लड़का बोला सेठ मैं तो अकेले का मेरा पेट है, आप किधर काम करके अपना पेट मैं भरता हूँ सेठ, और मैं शादी कर लूंगा तो मैं जवाबदारी नहीं उठा पाऊंगा, तो मैं शादी नहीं करूंगा। तो सेठ बोले देख बिगैर शादी का तू अकेले कैसे रहेगा, तू अपनी शादी कर ले, अपनी बीबी को भी काम पे लगा देना, दोनों जन कमाना खाना। तभी बोला लड़का बोला ठीक है सेठ। लड़का गया और अपनी शादी लड़की देख के कर लिया। जब भी लड़का शादी किया तो उसकी औरत और वो लड़का दोनों जन सेठ के इधर काम करने जाया करते थे। तो उसकी औरत जो है वो शिव शिष्या थी। वो शिव शिष्या थी। जब भी अपने घर से निकलती थी तो रास्ते में जाते वक्त शिव का मंदिर रहता था, तो औरत मंदिर में नहीं जाती थी, बाहर से ही शिव को प्रणाम करती थी। बोलती थी महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे बाबा दया करना, जो भी करोगे सो अच्छा ही होगा मेरे भोलेनाथ। इतना बोल के वो डेली चली जाया करती थी काम पे। आते वक्त जो काम करके आती थी वो सारा काम शिव को बता के और उनको प्रणाम करके ही आती थी घर पे। कुछ दिन बीता। वो औरत पेट से रह गई। उसके बाद में जब पेट से रह गई औरत, तो कुछ ही दिन बाद उसके आदमी का देहांत हो गया, उसका आदमी खत्म हो गया। अभी औरत अकेले बची। तो औरत सोची कि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मैं कैसे जीऊंगी। उसके मैके वाले लोग आए, बोले चल दूसरी शादी कर देते हैं। औरत बोली नहीं, शादी एक बार होती है, जो मेरे पति का औलाद मेरे पेट में पल रहा मैं उसको लेके अपना जीवन बिता लूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। औरत गई सेठ के घर, बोली सेठ मुझे काम पे मैं आऊंगी, मुझे पहले के जैसा रख लो। सेठ बोले ठीक है तू आया कर काम पे। वापस जाने लगी वो काम पे। काम तो कर रही है सेठ किधर। उसका दिन करीब आ गया। वो वापस मंदिर से आते जाते जो भी काम सेठ किधर करती थी वो सब बताती थी भोलेनाथ से। अभी तो उसके पास कोई नहीं सुनने के लिए रह गया, सारी बात भोलेनाथ से बताती थी। आज मैंने ये किया, ऐसे किया, वैसे सारी बातें भोलेनाथ से करती है। जाते वक्त भोलेनाथ को प्रणाम करके जाती है, अपने शिव को प्रणाम करके जाती है। बोलती है कि देव के देव महादेव शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करे नाथ, और जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। इतना ही बोल के वो औरत चली जाया करती थी। 9वां महीना लगा, उसको सुंदर बालक पैदा हुआ। वो औरत अपने बालक को लेके काम पे जाया करती थी। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। बालक बड़ा होशियार, बड़ा होनहार, पढ़ने में, बात करने में, पढ़ाई करने में सब में तेज निकला। सेठ बोले इसका नाम तू स्कूल में डाल दे। औरत बोले नहीं सेठ मैं तो कैसे इसको जिला लूं, वही बहुत है, मैं पढ़ा नहीं सकूंगी। सेठ हिम्मत दिए, बोले नहीं तू अपना काम कर और उसी में से बचा के अपने बच्चे को पढ़ा। तेरे बच्चे का मन बड़ा चंचल है और बहुत होनहार बालक है, बहुत होशियार बालक है। औरत बोली ठीक है। गई औरत, बच्चे का नाम जो है डाली और भोलेनाथ से कहते कहते गई, भोलेनाथ सेठ ने ऐसे बोले हैं, आप ही देखना भोलेनाथ जो होगा सो अच्छा ही होगा। भोलेनाथ से
गुहार हमेशा अपना लगाती रही वो औरत। उसके बाद में बच्चे का नाम डाली। धीरे धीरे बच्चा पढ़ाई में आगे निकलते गया। बच्चा का पढ़ाई आगे करीब आई। बच्चा तैयारी की योग हुआ। बोला माँ मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मेरी यहाँ की पूरी पढ़ाई हो गई, मुझे बाहर जाना है पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चा बहुत होशियार था पढ़ने में। तो माँ बोली कि देख बेटा, मेरे पास तो इतनी औकात नहीं है, मैं तुझे बस हो गया इतना ही पढ़ा पाऊंगी, आगे नहीं पढ़ा पाऊंगी। तभी बच्चा बड़ा निराश हुआ। बड़ा निराश होके बच्चा घर पे था, माँ काम पे जाने लगी। जब काम पे जाने लगी तो अपने गुरु को डेली की तरह प्रणाम की और भोलेनाथ से बोली, भोलेनाथ मेरा लड़का तो ऐसे ऐसे बोल रहा है, मैं क्या करूं भोलेनाथ, मेरे से क्या हो सकता है। जो भी होगा भोलेनाथ अच्छा ही होगा, जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ, आप ही जानो। इतना बोल के वापस गई। जब भी गई तो सेठ पूछने लगे उस दिन, देखो महिमा भोलेनाथ की। सेठ पूछने लगे उस दिन कि क्या तेरा बेटा क्या पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई क्या चल रही है अभी। तो औरत बताने लगे, सेठ मेरा बेटा यही पढ़ने के लिए बोल रहा है, बाहर जाने के लिए बोल रहा है, मेरे पास तो औकात नहीं सेठ, मैं कैसे अपने बच्चे को पढ़ाऊं। सेठ बोले ठीक है, तेरा बच्चा बाहर पढ़ने के लिए बोल रहा है, तेरा बच्चा बड़ा होनहार है, उसको भेज दे पढ़ने के लिए। तभी विलनी जात की औरत, गरीब बेसहारा औरत क्या बोले, बोली सेठ मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगी। सेठ बोले मेरे इधर से कुछ पैसा लेके जा, काम करके तू चुकता करते रहना और बच्चे को पढ़ा दो। औरत आई भोलेनाथ से बोली, हे भोलेनाथ, मैं तो सेठ से बोली, सेठ ने ऐसे ऐसे बोले, यही बात बोले और बोल दिए हैं कि भेज दे पढ़ने के लिए भोलेनाथ, जो भी होगा वो आप अच्छे ही करेंगे नाथ। ऐसे बोल के भोलेनाथ से चली गई, क्योंकि डेली बोलती थी, उस दिन भी बोली। गई बच्चे को बोली बेटा तू जा पढ़ने के लिए, पैसा दी बच्चे को, बच्चा गया पढ़ने के लिए। बच्चा पढ़ते पढ़ते इतना आगे निकल चुका। बच्चा जो है एक दिन कलेक्टर बन गया। कलेक्टर की पढ़ाई पूरा कर लिया, कलेक्टर बन गया जब भी बच्चा उसका। तो कलेक्टर जब भी बना तो पूरा गांव में कोहराम मच गया। उस औरत को बच्चा ने लेटर लिखा, माँ मैंने कलेक्टर बन गया हूँ, मेरी नौकरी लग गई है माँ। तो माँ बड़ी खुशी हुई और आई भाग के भोलेनाथ का बार बार नमन की और प्रणाम की। भोलेनाथ को धन्यवाद दी कि हे बाबा, आपकी कृपा से आज मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है। तो फिर उसके बाद सेठ से गई, सेठ को भी वही गुहार लगाई, सेठ आपकी वजह से मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है। अपना कुछ नहीं ली, गुहार बार बार भोलेनाथ से लगाई तो भोलेनाथ को दुहाई दी और पैसा सेठ दिया तो सेठ को दुहाई दी। अपना कुछ नहीं बोली, अपना जीवन भर काम करती रही, सेठ का पैसा लाती रही, उसके मेहनत का पैसा सेठ दिया तो सेठ का गुहार लगाई। बोलते बुरे वक्त पे जो काम देता है उसी का नाम लेते हैं लोग। फिर उसका बेटा जो है एक दिन घर पे आया घर पे उसका बेटा, इतनी खुश हुई औरत, पूरा गांव में एकदम खुशी मची है कि एक मजदूरी कर कर के औरत जो है अपने बेटे को कलेक्टर बना दी पढ़ा के। इसका बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया, गांव में भी खुशहाली मच गई। औरत ने इतना बड़ा भव्य शिव चर्चा रखा। शिव चर्चा भोलेनाथ के मंदिर पे, जिस मंदिर पे डेली बोला करती थी उसी मंदिर पे शिव चर्चा नहीं, शिव महाचर्चा रखी। सब गुरु भाई, सब गुरु बहना को निमंत्रित की, बुलवाई और बड़े भाव पूर्वक से शिव चर्चा की। भोलेनाथ ने उसका सारा कार्य पूरी की है और उसका बेटा भी बहुत खुशी हुआ। भोलेनाथ के इधर शिव चर्चा सुना और भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया और बोला, हे भोलेनाथ, जैसे हम गरीब माँ बेटे का सहारा आप बने, जैसे हम माँ बेटे के ऊपर आपने कृपा किए, दया दिए बाबा, वैसे सब गुरु भाई, सब गुरु बहना के ऊपर दया करना, कृपा करना भोलेनाथ। तो मेरे बाबा भोले भंडारी भोले ही हैं, खाली पुकारो बाबा को। अगर आज नहीं सुने, कल नहीं सुने तो परसों जरूर सुनेंगे। खाली गुहार तो लगाओ एक बार भोलेनाथ को, बुलाओ तो सही एक बार भोलेनाथ को। तो सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहना को, हे भोलेनाथ, जैसे उस विलनी जात औरत का कल्याण किए, जैसे उसकी रक्षा किए, उस पे दया किए, वैसे सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहना पे दया करना। तो बोलिए शिव गुरु महाराज की जय।